इन अ सीरीज ऑफ प्राणवय स्रोतस व्याधि वी हैव टू स्टार्ट कास रोग। ठीक है, सबसे पहले अपन ने हिक्का देखा था, उसके बाद अपन ने श्वास रोग देखा था, अब तीसरे में अपन कास रोग देखेंगे। तो कास रोग की जब अपन व्याधि परिचय की बात करेंगे तो ये एक स्वतंत्र व्याधि माना गया है तथा व्याधि तथा विभिन्न व्याधियों का एक लक्षण है। मतलब एक स्वतंत्र व्याधि तो है और एक विभिन्न व्याधियों का लक्षण भी है। हिक्का में भी सेम चीज कहा गया था, ज्वर में भी सेम चीज कहा गया है, ध्यान रखना। श्वास, हिक्का तथा कास तीनों व्याधि के निदान एक ही हैं। ठीक है, ये तीनों जो व्याधि है ना, इन तीनों के व्याधि के निदान एक ही हैं क्योंकि तीनों वात के प्रकोपित से हुए हैं, है ना। परंतु इनकी संप्राप्ति भिन्न भिन्न है। ठीक है, संप्राप्ति भिन्न है। देखो तीनों हो एक से रहे हैं लेकिन तीनों का निदान कारण हेतु ये तो अलग हो सकता है ना, तभी तो हो रही है, तभी तो नाम अलग है इनके। कास अनेक व्याधियों में निदानार्थक रोग भी है। निदानार्थक रोग मतलब ऐसे रोग जो किसी अन्य व्याधि को उत्पन्न करने के लिए निदान हो। ठीक है, जैसे कि कोई रात को कुछ ऐसा सेवन करता है, ऐसा निदान लेता है जो उसको कास की उत्पत्ति करा देता है। तो यहाँ कास की उत्पत्ति हो गई, लेकिन कास एक अन्य व्याधि के लिए खुद एक निदान जैसा भी कार्य करता है। अगर कास बहुत लंबे समय तक रह जाए तो कोई और व्याधि भी उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसी व्याधि जो होती हैं उनको निदानार्थक रोग कहा जाता है। यह प्रतिशाय से कास तथा कास से राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, प्रतिशाय मतलब राइनाइटिस, पीनस, ओके, इनके चलते इनसे कास की उत्पत्ति होती है। कास से अगर वो और लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाए, जीर्ण हो जाए, जीर्ण होने के बाद वह राजयक्ष्मा की भी उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, कंठगत उदान वायु की विकृति के कारण से कास रोग उत्पन्न होता है। सबको पता है कि उदान वायु का कहाँ स्थान होता है। उदान से पुनः स्थान नाम कंठ एवशा, कंठ शब्द है ना, कंठ। वैसे अगर इसकी निरुक्ति की बात की जाए तो काशनात काशः कस्ति शिरः कंठ ऊर्ध्व गच्छन्ति वायुरीति कासः कासगतौ इत्स्मृता कासनाथ कासः। मतलब जो श्वसन प्राणियों में विवर्जित पदार्थ को रोकने से कुपित वायु उस विजातीय पदार्थ को निकालने की चेष्टा करती है। ठीक है, जो रुका हुआ ऑब्स्ट्रक्ट चीज़ें हैं ना उनको बाहर निकालने के लिए जो बॉडी काम करती है उसी से कास उत्पन्न हो जाता है। तो श्वास प्राणी में विजातीय पदार्थ को रोकने से प्रकोपित वात उसे विजातीय पदार्थ को निकालने की चेष्टा करती है। उससे फलस्वरूप श्वसन प्रणाली आदि अवयवों में शोथ आदि के कारण जो विकृत शब्द उत्पन्न होता है या निकलता है उसे कास कहते हैं। निदान देखेंगे तो क्या है कास के निदान। कास के निदान है, इसके निदान वैसे होंगे। देखो सामान्य निदान की अगर बात करें तो सामान्य निदान कैसा होगा इसका सामान्य निदान होगा कि आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में बहुत अच्छे से डीलिंग करके बताया है अपन को। सबसे पहले धूम रज के मुख नासिका गले में प्रविष्ट होने के कारण। ठीक है, क्या रज हो गया, धूम हो गया, इनके नासिका या मुख में प्रविष्ट होने के चलते कास की उत्पत्ति होती है। व्यायाम तथा रुक्ष अन्न सेवन करने से भी होता है। भोजन का विमार्गमन से भी हो जाएगा, वेग अवरोध से भी होगा, शवथु के वेग धारण से। ठीक है, शवथु का जो वेग होगा उसका अगर अपन धारण करेंगे तो कास की उत्पत्ति हो जाएगी। विशिष्ट निदान की अगर बात करें जाए तो आचार्य चरक ने कास के भेद अनुसार निम्न निदानों का वर्णन किया है। कैसे निदान? वातज कास, पित्तज कास, वातिक कास, पैतृक कास, कफस कास और छतस कास। वातज कास की अगर बात की जाए तो इसका वात वही वात के सारे क्वालिटीज रहेंगे। तो रूक्ष शीत कषाय द्रव्य से। ठीक है, अनशनन उपवास, अनशन मतलब उपवास, ये रखने से, वेग अवरोध के चलते, अल्प तथा प्रमित भोजन करने से, अति व्यायाम करने से, श्रम करने से वातज कास की उत्पत्ति हो सकती है। ये सारे निदानार्थक कार्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाएगा तो पैतृक कास की क्या होगा इसका। तो पैतृक कास में वही कटु उष्ण विदाही अम्ल और तथा क्षार द्रव्यों का अति सेवन करने से, क्रोध के चलते, अग्नि तथा आताप सेवन करने के लिए, आताप मतलब धूप। कफच की बात करी जाए तो कवच का क्या होगा? गुरु, अभिसंधि, मधुर, स्निग्ध आहार द्रव्यों का अति सेवन करने से, दीवा स्वप्न करने से, अति विश्राम करने से। ठीक है, अति विश्राम मतलब एक्सेसिव आराम से सो रहे हैं, दिन हो गया सो रहे हैं, रात भी सोते सोते निकल गई, दोपहर भी सोते सोते निकल गया, ऐसे विश्राम, बहुत लंबा विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, अलाल। सतज काज की बात की जाएगी तो क्या होता है? अति व्यायाम, अति भार वहन, अति राह चलना, अति युद्ध, अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करना, घोड़े तथा हाथी से युद्ध करना, रुक्ष शरीर। ठीक है, इनके चलते छतस काज होगा जो शरीर में छत उत्पन्न करेगा। ठीक है, छत मतलब पीड़ा कुछ। छतस काज के निदान अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो अब आता है क्षय। ठीक है, कास का कितना हो गया? कास का अपन 5 देख रहे हैं। वातिक कास, पैतृक कास, कफज कास, छतज कास, क्षयज कास। ठीक है, क्षयज कास का अगर देखेंगे तो विषम तथा असात में भोजन करना। असात विच इज असात में, दैट इज नॉट इन ओक सात में, जो ओक सात में नहीं है वो असात में है। ठीक है,
तो विषम तथा असात्मक भोजन करना, प्रकृति विरुद्ध भोजन करना, जो दो ऐसी भोजन करना जो दोनों की प्रकृति एक दूसरे से विरुद्ध होती है। जैसे चाय पी रहे हैं, साथ साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं, तो दोनों प्रकृति विरुद्ध हो रही है। अति व्यायाम करना, अति व्यायाम करने से भी होता है क्षयकाश, वेगावरोध से होता है। घृणित वस्तुओं की सर्वदा चिंता करना, मतलब ऐसी वस्तु जिनकी अपन को चिंता नहीं करनी चाहिए, उनकी चिंता कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके चलते, और अगर सामान्य संप्राप्ति की बात करी जाए तो आचार्य चरक ने क्या बोला है? आचार्य चरक मत अनुसार अधः प्रति वायु अर्थात अपान वायु ऊर्ध्व स्रोतस में जाकर ऊर्ध्व गति करने वाली हो जाती है। अपान वायु तो नीचे गति करती नहीं, लेकिन ऊर्ध्व गति करने लगी, तथा वहाँ से कंठ तथा उरव में शिरा प्रदेश में छिद्रों स्रोतसों तथा वाहनियों में प्रविष्ट होकर उन सब स्थानों को पूरित करती है, भरती है। मन्या तथा नेत्र को भग्न तथा आक्षेप उत्पत्तिकार देती है। तत्पश्चात नेत्र पृष्ठ, छाती तथा पार्श्व में वक्र तथा स्तब्धता करती है, जिससे फलस्वरूप सूक्ष्म तथा सकफ दो प्रकार से कास की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत मन अनुसार क्या होगा? सेवन से दुष्ट प्राणवायु उदान वायु से मिलकर फूटे हुए काश्य पात्र, काश्य मतलब कासा के पात्र के शब्द के समान शब्द करती हुई कफ तथा पित्त आदि दोषों को सहित मुख से सहसा निकालता है, जिससे काशी की उत्पत्ति होती है। विशिष्ट संप्राप्ति की अगर बात की जाए तो क्या होगा? विशिष्ट संप्राप्ति निदानों का अतिसेवन होगा, जिसके चलते प्राणवायु स्रोतस में खाव वैगुनाथ होगा, वही खाव वैगुनाथ में संग होगा वात का कफ से, जिसके चलते आर्द्र कास मतलब सकफ कास की उत्पत्ति होगी। आर्द्र मतलब गीला होता है, तो ऐसी खांसी जो कफ के साथ वाली हो, बलगन वाली खांसी, ठीक है, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। और अगर दूसरा देखा जाए तो वात प्रकोपित होगा, वो रस को दुष्ट करेगा, तो कफ की उत्पत्ति जो होगी वो भी अच्छे से नहीं होगी, तो कफ स्टीवन होगा। कफ की उत्पत्ति अच्छी नहीं हो रही तो दुष्ट कफ की उत्पत्ति होगी और वह कफ स्टीवन होगा। और वही अगेन वो स्टीवन हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो आपका आर्द्र कफ को या फिर सकफ कास को उत्पन्न करेगा। अगर वात प्रकोप की तो दूसरा देखा जाए फैक्टर तो कैसा है? वात प्रकोपित होगा, प्राणवायु को दूषित करेगा, प्राणवायु उदानगत हो जाएगी, उदानगत प्राण स्रोतस में वेगात गमन होगा, विभिन्न कास्य के पात्र के समान ध्वनि पूर्व शब्द उत्पन्न होगा, जो कि शुष्क काश की उत्पत्ति बताई गई है। संप्राप्ति घटक की अगर बात करी जाए तो कैसा है संप्राप्ति घटक? दोष दूष्य स्रोतस दृष्टि अधिष्ठान स्वभाव साध्यता और अग्नि दृष्टि। तो दोष वात कफ, ठीक है। दूष्य की बात करें तो स्वर होगा, रस और अन्य हो जाएगा। और श्रोतस की बात करी जाएगी तो रस व श्रोतस और प्राण व श्रोतस, ठीक है। श्रोत दृष्टि कैसे होगा? संग होगा। अधिष्ठान प्राण व श्रोतस, उरह प्रदेश, कंठ, आमश पक्वाश संयुक्त, आम पक्वाश संयुक्त क्या दिया। स्वभाव देखेंगे तो ये आशुकारी है। साध्यता देखेंगे तो नवीन साध्य हो जाता है, जीर्णकाश कृत साध्य हो जाता है। अग्निदृष्टि अग्निमान्य, सारी दोष जो हो रहा है वो अग्निमान्यता के चलते ही होता है, ओके। अब यहाँ पास भेद देखेंगे तो भेद क्या होते हैं? वातिकास, कफजकास, पैतृकास, कफजकास, छत्तजकास, क्षयजकास। पूर्व रूप की अगर बात करी जाए तो पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप, प्राग रूप, लक्षण, जो पहले उत्पन्न होने वाले लक्षण होते हैं, वही प्रोडर्मल सिस्टम। तो मुख्य तथा गले में सुख भर जाने से प्रतीत होता है, जैसे कि गले में कुछ भर गया है। और दूसरा क्या होगा? कंडू होगा, कंठ में कंडू होने लगेगा, भोजन में अवरोध हो जाएगा, ठीक है। अवरोध क्योंकि वायु जो है अपनी डायरेक्शन को छोड़ के ऊर्ध्व गति करने लगी है, भोजन में अवरोध हो जाएगा। गले तथा तालू में लोप सी पीड़ा होगी, मतलब लेप सी पीड़ा होगी, ऐसा लगे कुछ लिपटा हुआ है गले में, कुछ ऐसे बंधा हुआ है गले पे। स्वर वैषम में हो जाएगा, मतलब स्वर अजीब सा निकलेगा। अरुचि होगा, अग्निमांत हो जाएगा। लक्षण की बात करी जाए तो आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने काश रोग के भेद अनुसार निम्न लक्षण बताए हैं। वातिक काश के लक्षण क्या होते हैं? वातिक काश के लक्षण अगर दिख रहा है तो क्या होगा? हृदय, शंख प्रदेश, मस्तिष्क, उरह तथा पार्श्व में शूल होगा। स्वर भेद हो जाएगा, कांतिहीन हो जाएगा, मतलब कांति की हीनता हो जाएगी, लस्टर लॉस होगा। वक्ष प्रदेश, कंठ, मुख शुष्क हो जाएंगे, शुष्क कास हो जाएगा, ड्राई कफ होगा। वात है तो कफ ही ड्राई होगा ना। रोमांच तथा शरीर में ग्लानि होगी, ठीक है। शारीरिक दुर्बलता तथा ओज क्षय होगा। ओज क्यों? क्योंकि कफ को ही ओज बोला गया है ना, मतलब ऐसे कंपेयर करते हैं अपन, श्लेष्मा ही ओज ऐसे करके, तो ओज कम हो रहा है तो कफ भी कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। और क्या है इसका? फिर
अन्नपान होने पर काश में वृद्धि हो जाएगी, अन्नपान करेंगे तो काश में वृद्धि हो जाएगी। वातज काश की तुलना वूफिंग कफ तथा ट्रॉपिकल ईओसिनोफिलिया रोग से उत्पन्न शुष्क काश ड्राई कफ से की जा सकती है। पैतृक काश की अगर बात की जाए तो पैतृक काश कैसे होता है? पीत निष्ठीवनम, मतलब जो स्फुटम आएगा वो येलो कलर का होगा, मतलब स्टेफ लाइक कोकस से होगा इसका। पीत नेत्रता हो जाएगा, तिक्तास से हो जाएगा, तिक्तास से मतलब मुंह में तीखा बिटर टेस्ट आएगा, तिक्त। और उदरदाह होगा, मतलब कि उर प्रदेश में दाह होगा, तृष्णा होगा, अरुचि होगा, भ्रम होगा, ज्वर होगा, मुख शोष होगा, कटुरस युक्त पीत विवर्णित छर्दी होगा, ठीक है। मोह होगा। पैतृक काश की तुलना जीर्ण ज्वर में पाए जाने वाले काश से की जा सकती है। कफज काश की अगर बात की जाए तो कैसे होगा? कफज काश की बात करें तो कफज काश की अगर बात की जाए तो मुख में कफ से लिप्त हो जाएगा, ऐसा लगेगा मुंह में कोटेड हो गया है, मुकस मग्नि मंदाग्नि हो जाएगी, अरुचि हो जाएगा, वमन हो जाएगा, उत्क्लेश हो जाएगा, गौरव होगा, रोमांचक लगेगा, मुख माधुर्य हो जाएगा, ठीक है। अंगों में अवसाद लगेगा, सिराशूल होगा, सांद्र कफ का निकलना होगा, कफ पूर्ण वंश होने सा प्रतीत होगा, जैसे लगेगा कि छाती में कफ भरा है पूरा, ठीक है। वेदना रहित काश प्रवृत्त होगा, ठीक है। वो कफ तो निकलेगा लेकिन पेन नहीं होगा। कफज काश की तुलना ब्रोंकियाइटिस से होने वाली, मतलब उसमें जो काश होगा ना उससे कंपेयर कर सकते हैं अपन। छदस काश की अगर बात करेंगे तो प्रारंभ में शुष्क काश तथा बाद में रक्त मिश्रित काश आता है। पहले शुष्क काश आएगा, फिर बाद में रक्त मिश्रित काश आने लग जाएगा। और शूल तथा कंठ शूल होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी। और क्या होगा? तोद होगा, भेदनावत पीड़ा होगी, ऐसा लगेगा कोई भेदन कर रहा है वैसी पीड़ा होगी। और पार्श्व भेद होगा, ज्वर होगा, श्वास तृष्णा, स्वर भेद, पार्श्वस कूजन, मतलब पार्श्व में ऐसे लगेगा कि कुछ हो रहा है, ठीक है। ज्वर आ जाएगा, श्वास तृष्णा, बहुत प्यास लगेगी, पार्श्व भेद होगा, जॉइंट में पेन होगा, कटिंग पेन होगा, भेदनावित पीड़ा। छतज काश उरह काश का ही लक्षण है। इसकी तुलना ब्रोंकोस्टाइटिस और एम्फाइसीमा से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे क्या? क्षय काश। तो क्षय काश के क्या लक्षण होते हैं? गात्र शूलता, मतलब गात्र मतलब बॉडी, शूल मतलब पेन, बॉडी में पेन हो जाएगा। ज्वर होगा, इसमें भी ज्वर आ रहा है, दाह होगा, मोह होगा, पीनस होगा, राइनाइटिस होगा, अरुचि होगा, कभी पतले तथा कभी सांद्र मल की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। इनरेगुलर बॉयल हैबिट होगा। अति भोजन सेवन पर भी कृष्ण होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा रहे ना फिर भी लूज होगा, क्योंकि वो उस पर वो काम ही नहीं कर रहा, बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, उसका मिनरल्स वगैरह, ठीक है। मुख वर्ण तथा त्वक स्निग्ध तथा स्वच्छ हो जाएगा, मतलब ऐसे पूरे कफ वाले लक्षण आ रहे हैं ना, तो ऐसा लगेगा कि ये सब साफ साफ सा है। तो कांति युक्त नेत्र होंगे, नेत्र ऐसा लगेगा कि नेत्र में बहुत कांति है, मतलब चमकते हुए नेत्र दिखाई देंगे। पार्श्वशूल होगा, अकस्मात स्वर भेद हो जाएगा, कभी भी स्वर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। पार्श्वशूल होगा, अकस्मात स्वर भेद। दुर्गंधित रहित तथा रक्त वर्णित कफ स्टीवन होगा, ठीक है। कफ का स्टीवन होगा जो कभी रक्त वर्णित होगा, हरित कभी हरा रंग का होगा, कभी रक्त वर्ण का होगा, और वो स्टीवन से मतलब जो स्पूटम होगा वो ब्लड से होगा, तथा काफ़ी हरित होगा और दुर्गंधी होगा। सभी वस्तु के प्रति घृणा भाव हो जाएगा, सबसे एकदम इरिटेशन होने फील हो जाएगा उसको। इसकी तुलना पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से की जा सकती है। सैद्धांतिक दुष्ट कोट से राजयक्ष्मा एवं छतज काश भिन्न है। वहीं अगर इसकी साध्य साधुता की अगर बात करें तो वातज पित्तज कफज काश साध्य है, छतज और क्षयज काश याप्य है। वृद्धावस्था में काश याप्य होता है, क्षीण व्यक्तियों में छतज काश असाध्य हो जाता है, क्षीण व्यक्तियों में, ठीक है। क्षीण और छतज। चिकित्सा के चार पाद की मतलब नहीं होने से नूतन छतज या क्षयज काश साध्य होते हैं। उत्तम होने से, अगर चिकित्सा के चतुष्पाद अच्छे हैं तो नूतन का छतज काश और नूतन क्षयज काश दोनों साध्य हो जाएंगे जो याप्य थे कभी।